हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज। मेरी तरफ से आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि मैं पहले पहले करंट अफेयर्स लेकर आया, फिर फिजिक्स आप लोगों के लिए, उससे जूनियर आप लोगों के लिए यानी कि ट्वेल्थ के लिए फिजिक्स, फिर उन्हीं लोगों के लिए जो ट्वेल्थ में है, फिर उन लोगों के लिए मैथ लेकर आ रहा हूँ। जो कि मेरा स्टार्ट है पहले डिफ्रेंसिएशन, यानी स्टार्टिंग में जो होगा मैथ का पहले पॉइंट जो होगा डिफ्रेंसिएशन। अगर कोई पूछ दे आपसे कि डिफ्रेंसिएशन क्या है, यानी कि परिभाषा उसका कोई पूछ दे तो क्या है, तो आपको बताना है। अगर आप पढ़ते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो बाई चांस कोई पूछ दे कि डिफ्रेंसिएशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? तो आपको बोलना है इंग्लिश में, तो रेट ऑफ चेंज, यानी कि हिंदी में हो जाएगा परिवर्तन की दर। सिर्फ आपको इतने बताना है कि परिवर्तन की दर को डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज को ही डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन में आपको फॉर्मूला, यानी कि मैथ का जो भी जड़ होता है, मैथ का जो भी औजार है, यानी कि वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला के बिना मैथ असंभव है, तो मैथ होगा ही नहीं। यानी कि मैथ का जो भी औजार है तो क्या है? फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला आपका जानते हो, कंठस्थ हो, तभी मैथ आपका बनेगा, यानी कि डिफरेंशिएशन बनेगा। तो जानते हैं कि ट्वेल्थ का 80%, यानी कि 80% 90% जो भी क्या है, ट्रिगोमेट्री है। ट्वेल्थ का जितना भी यानी कि मैथ है अभी तक का, अब जितना भी पढ़ेंगे जो भी होगा, तो ट्रिगोमेट्री 90% पढ़ेंगे। जो 10% बचता है प्रोबेबिलिटी, उसमें आपका ट्रिगोमेट्री नहीं आता है, बाकी चीज आपका ट्रिगोमेट्री पर आएगा। तो आज फर्स्ट क्लास है मैथ का, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लिस्ट ऑफ फार्मूला, यानी कि फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। और कितना पार्ट में आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना वो चीज बताएंगे एग्जाम्पल ले लेके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फार्मूला का। तो फार्मूला में सबसे पहले होगा नंबर 1, सबसे पहले साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स का सबसे पहले फॉर्मूला होगा तो साइन थीटा, यानी कि थीटा के जगह हम क्या लिए हुए हैं? एक्स लिए हुए हैं। तो साइन एक्स का यानी कि डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो आपको याद करना चाहिए, यानी याद आपको रहना चाहिए, तो वो होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स होगा। फिर चलता है दूसरा फॉर्मूला, यानी दूसरा नंबर। तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है? फिर टेन एक्स का। आप लोग को जानता है ट्रिगोमेट्री में पढ़ना 6 चीज: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। बस यही 6 चीज में आपका ट्रिगोमेट्री यानी कि ट्वेल्थ का घूमेगा क्वेश्चन इसी पर। तो चलते हैं टेन एक्स का क्या हो जाएगा? तो हो जाता है ये सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर चलते हैं चौथा नंबर, यानी कि इसका जस्ट उल्टा। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक। कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। तो चलते हैं साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक। तो हो जाएगा कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद चलते हैं छठा नंबर, सेक एक्स का। छठा नंबर है सेक एक्स का। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। उसका लास्ट में बचता है मेरा कॉट एक्स। 1 2 3 4 4 बाय मिस्टेक हो गया, इसलिए हमको लग रहा था क्योंकि 3 की जगह 6 ही होना था, 3 दूनी 6, तो हो रहा था मेरा 7, लेकिन बाय मिस्टेक हो गया था काउंटिंग में। तो चलते हैं कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? कॉट एक्स का हो जाएगा आपका ये माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा कॉस एक्स होगा। कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर। आपका मुंह जवानी ये याद होना चाहिए, मुंह पर रहना चाहिए, तभी मैथ बनेगा। तो उसके बाद चलते हैं, फिर हो जाता है मेरा यानी कि सातवां नंबर होगा लॉग ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x। सातवां नंबर है लॉग ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1/x। फिर चलते हैं हाँ आठवां नंबर। आठवां नंबर मेरा है डिफरेंशिएशन लॉग ए टू दी पावर एक्स। इसका मेरा क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन?
तो इसका हो जाएगा 1/x इंटू लॉग ए। ध्यान में रखना है, लॉग e टू दी पावर x का हो जाएगा 1/x और लॉग a टू दी पावर x का हो जाएगा x इंटू लॉग ए। उसके बाद है नंबर जो होगा मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x। तो a टू दी पावर x का क्या हो जाता है मेरा, तो हो जाएगा a टू दी पावर x इंटू लॉग a। ध्यान में रखना, लॉग e टू दी पावर x का 1/x, a टू दी पावर x का 1/x इंटू लॉग a टू दी पावर x अगर रहे उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x इंटू लॉग a। फिर चलेंगे 10 यानी कि 10वां नंबर मेरा जो है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x। तो इसका वही रह जाता है e टू दी पावर x। 10 नंबर जो है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाता है, e टू दी पावर x। फिर चलता है 11th नंबर, फिर है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n। तो इसका हो जाएगा n x n पर पावर n माइनस 1, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ किसका आ जाएगा, x टू दी पावर n का जो होगा n x पर पावर n माइनस 1। फिर चलते हैं 12वां नंबर, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि ले लेते हैं 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, यानी कि कोई भी कांस्टेंट चीज हम लेंगे जब भी तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। उसके बाद चलता है रूट एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। 13वां नंबर में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। उसके बाद है यानी कि x2 यानी कि 14 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 पर पावर x बटे n, यानी कि 1/x पर पावर n। इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा ये हो जाएगा -n बटा n पर पावर n प्लस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, 1/x टू दी पावर n का क्या हो जाएगा, -n पर पावर n पर पावर n प्लस 1, ये चीज हो जाएगा, यानी कि 1/x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। उसके बाद चलते हैं 15वां नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ n रूट x बटे dx का क्या हो जाएगा, 1/x टू दी पावर n। ध्यान में रखना है, n रूट x अगर रहे तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n, उसका डिफरेंशिएशन। तो चलते हैं 15वां नंबर, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ n रूट x का क्या हो जाएगा, यानी कि 1/x टू दी पावर n। उसके बाद चलते हैं यानी कि लास्ट जो बचा है मेरा, यानी कि 16वां नंबर जो है, यानी कि चलिए इतने 16वां नंबर नहीं है 15वें तक, यानी कि इतना फॉर्मूला आपको पहले कंठस्थ करना होगा, उसके बाद ही डिफरेंशिएशन में कुछ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर हम पढ़ के सिर्फ सुना देते हैं क्या क्या लिखे हैं। तो चलता है, सबसे पहले हम लिखे बोलेंगे नहीं कि डिफरेंशिएशन ऑफ फलना चो नहीं, सिर्फ साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर चलते हैं सेक एक्स का आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, लॉग एक्स का आ जाएगा 1/x। उसके बाद चलते हैं लॉग ए टू दी पावर एक्स का आ जाएगा 1/x इंटू लॉग ए। फिर ए टू दी पावर एक्स का आ जाएगा ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। फिर चलेंगे ए टू दी पावर एक्स का जो रहेगा सेम रहेगा ए टू दी पावर एक्स। फिर चलेंगे एक्स टू दी पावर एन पर हो जाएगा, यानी कि एन एक्स एन पर पावर माइनस, यानी कि एन एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। फिर चलेंगे कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का जो भी डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, 0 होगा। रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। फिर चलेंगे 1/x टू दी पावर n का हो जाएगा माइनस n बटे x पर पावर n प्लस 1। फिर चलते हैं n रूट एक्स का क्या हो जाएगा x टू दी पावर n, यानी कि यहाँ तक का फॉर्मूला जो हुआ हो गया। उसके बाद हमको डिफरेंशिएशन 4 पार्ट में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना पहला पार्ट है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन बाय क्या हो जाएगा, सेपरेशन। पहला जो हमको पढ़ना क्या पढ़ना, डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएट बाय सेपरेशन रूल। पहला रूल होगा डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन। दूसरा रूल यानी कि इसका एग्जांपल लेके आपको हम ये बता देते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, dy बटे, सबसे पहले क्वेश्चन कैसा रहेगा तो y में रहेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा u प्लस v माइनस w। क्वेश्चन मान लेते हैं मेरा ये है डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन रूल में ये कहता है y बराबर u प्लस v माइनस w।
तो बराबर जब इसको तोड़ेंगे यानी कि डिफरेंशिएट जब करेंगे तो सबसे पहले एक चीज आपको लिखना अनिवार्य रहेगा। क्या चीज? तो सबसे पहले ये चीज आपको लिखना बहुत जरूरी रहेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट। अगर हमको टी के रिस्पेक्ट में करना है तो लिखना होगा डिफरेंशिएट्स बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर टी के रिस्पेक्ट में करना है तो टी लिखना है, एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना है तो एक्स लिखना है। क्योंकि ज्यादातर हम फॉलो करते हैं जो बुक है RS अग्रवाल को हम ज्यादातर हम लोग फॉलो करते हैं, तो उसमें प्राय जो क्वेश्चन हमको मिलता है एक्स में मिलता है, इसीलिए हमको लिखना पड़ता है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। हम बता रहे थे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि ये चीज हमको एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट इसको कर रहे हैं, इसलिए हमको ये चीज लिखना बहुत ही जरूरी है भीविया, यानी कि इंपॉर्टेंट है ये चीज लिखना। तो चलते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, dy/dx, क्योंकि इसको हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा d इंटू u/dx प्लस dv/dx माइनस dw/dx, ये चीज। तो इसका एग्जांपल एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है एग्जांपल यानी कि ले लेता हूं y बराबर sin x प्लस cos x माइनस 5। क्वेश्चन मान लेता है ये है मेरा एग्जांपल, यानी कि डिफरेंशिएट बाय सेपरेशन में क्वेश्चन मेरा मान लेता है ये है। तो क्वेश्चन इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखना आपको डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट यानी कि शॉर्ट में लिखना WR विथ रिस्पेक्ट टू x। तो करेंगे कैसे, तो x के रिस्पेक्ट में हमको करना तो हो जाएगा dy/dx बराबर d इंटू साइन एक्स। देखना ये चीज, क्योंकि अभी हम इसको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, बाद में आपको खाली दिमाग में चलना चाहिए साइन का क्या होता है कॉस, तो अपने लिखाना चाहिए। तो इसको यानी कि शुरू में रहा है, यानी कि फर्स्ट है डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्लास है, तो उसमें हमको तोड़ तोड़ के बताना होगा। उसके बाद चलते हैं क्या हो जाएगा dx प्लस कॉस एक्स सॉरी d इंटू कॉस एक्स बटा dx प्लस d इंटू 5 सॉरी माइनस है, यानी कि ई रूल पर चल रहे हैं इसलिए हमको माइनस लेना पड़ा। उसके बाद हो जाएगा dx, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का हम जानते हैं यहाँ चीज क्या हो जाता है cos, तो cos x प्लस cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस 5, यानी कि 5 यानी क्या है कांस्टेंट है, हम लिख दिए फॉर्मूला में। यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या जाता है, शून्यता 0 हो जाता है, यानी कि 0। तो हो जाएगा dy/dx बराबर cos x माइनस साइन एक्स 0, यानी कि कोई मतलब नहीं है। तो आंसर जो मेरा क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। उसके बाद चलता है पहला हो गया डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन, तो दूसरा है मेरा डिफरेंशिएट बाय प्रोडक्ट रूल। ये था मेरा डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन रूल। उसके बाद है डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल। चलता है दूसरा नंबर डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाता है मेरा, यानी कि रहेगा क्वेश्चन इस तरह y बराबर u इंटू v। तो सबसे पहले आपको जहां भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो ध्यान में आपका चलना चाहिए क्या है, uv बराबर, यानी कि uv वाला क्वेश्चन है, ध्यान में चलना चाहिए क्या है, तो uv वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, तो इसको यानी कि सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y बराबर uv का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हो जाएगा dy/dx बराबर, ये चीज आपको खुद लिखना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में यहाँ लिखना है। अगर कहीं कहीं हम इस तरह चीज दें तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा हुआ है। कहीं भी हम प्राय सब जगह लिख नहीं सकते क्योंकि हम चीज देंगे इस तरह, तो आपको समझना होगा ये चीज हम लिखे हुए हैं। तो चलते हैं क्या होगा, तो u इंटू d/dx हो जाएगा v प्लस v इंटू d/dx, यानी कि फॉर्मूला ये हो जाएगा एक तरह से, जो भी कहीं भी क्वेश्चन मिल जाएगा y बराबर साइन एक्स इंटू, यानी कि हम दिखाएंगे एग्जांपल में आपको लिख कर दिखाएंगे, तो कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन मिले uv बराबर, तो इसका फॉर्मूला एक तरह से फॉर्मूला बन गया। तो क्या बना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx बराबर u v वाला जहां भी क्वेश्चन हो तो एक तरह से ये फॉर्मूला क्या हो गया, पहले u लेंगे फिर d/dx v लेंगे प्लस v लेंगे फिर du/dx, यानी कि एक तरह से ये फॉर्मूला क्या ही फॉर्मूला है ही, आपको याद करना होगा ये फॉर्मूला। तो ये चीज आप पहले उतार लेंगे, क्योंकि हम यहाँ मिटा रहे हैं, बोर्ड का हमारा कमी है, तो ये चीज आप उतार लेंगे, यहाँ मिटा रहे हैं। तो एग्जांपल लेंगे हम
तो एग्जाम्पल लेते हैं हम क्या, तो हो जाता है y बराबर e टू दी पावर x इंटू 10x। क्वेश्चन मेरा है e टू दी पावर x इंटू 10x। तो सबसे पहले इसको हम दो चीज में लेना है, u, इसको मान लेंगे v, पहले u फिर इसको मान लेंगे v। तो इसका डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, dy बटे dx। तो बराबर सबसे पहले हम ये फॉर्मूला एक तरह से बना चुके। सबसे पहले क्या लेना है हमको, u लेना, यानी कि u का मान है e टू दी पावर x, d इंटू बटे dx भी, उसके बाद क्या आ जाएगा 10x, उसके बाद मेरा हो जाएगा प्लस, फिर 10x लेंगे इंटू, फिर हो जाएगा क्या e टू दी पावर x बटा हो जाएगा dx। यानी कि ये फॉर्मूला पर हम ये चीज आपको बैठा दिए, इसका मान हम u मान लिए, इसका मान हम v मान लिए। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, तो e टू दी पावर का क्या हो जाता है, e टू दी पावर का e टू दी पावर ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन से बाहर है। उसका 10x का हम लिख चुके हैं, क्या है 10x का सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर x प्लस 10x का, क्योंकि ये भी डिफरेंशिएशन से बाहर है तो 10x का 10x ही रहेगा। उसका e टू दी पावर का क्या होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन, तो लिख दिए हम e टू दी पावर का, कहाँ लिखे हैं यहाँ, e टू दी पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर इंटू e टू दी पावर x। तो मेरा बचता है फाइनली क्या, dy बटे dx बराबर e टू दी पावर x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस 10x इंटू e टू दी पावर x। यानी कि पहला रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन में कहता है वो जहां u रहे प्लस v माइनस w रहे वहां कैसे बनाते हैं। दूसरा मेरा चला डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल। इसमें आपको क्या करना है, u भी मान के, यानी कि एक तरह से आपको हम प्रूव कर दिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पर जहां भी इस तरह का क्वेश्चन मिले यानी गुना में, तो आपको u भी मान के इस तरह आपको बनाना है। उसके बाद चलते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, डिफरेंशिएशन बाय डिविजनल रूल। यानी कि इस चीज को आप कॉपी में यानी कि नोट कर लें, उसके बाद ये मिटा रहे हैं। तो चलते हैं तीसरा रूल, यानी कि तीसरा रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएशन बाय डिविजनल रूल। यानी कि तीसरा नंबर डिफरेंशिएशन बाय डिविजनल रूल। तीसरा क्या कहता है, डिफरेंशिएशन बाय डिवीजन रूल। तो उसमें क्या रहेगा, y बराबर रहेगा u बटे v। इस तरह का क्वेश्चन जहां भी मिले तो इसको हम किस तरह करेंगे, चीज दिए आप समझ गए क्या है। उसके बाद dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लेंगे v, फिर d, यानी कि हो जाएगा v यानी कि u बटा dx माइनस हो जाएगा u d बटे dx बटे v, पर पूरा का पावर आएगा v स्क्वायर। यानी कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज आएगा। यानी कि एक तरह से ये भी फॉर्मूला है। डिफरेंशिएट बाय डिविजनल रूल ये चीज कहता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको इस तरह का फॉर्मूला पर पुट करके बनाना होगा। तो चलते हैं एग्जांपल लेके, पहला रूल। तो एग्जांपल पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि है x टू दी पावर 4 बटे साइन x। पहला क्वेश्चन है x टू दी पावर 4 बटे साइन x। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हम सबसे पहले इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v। तो डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि y बराबर है, जब भी क्वेश्चन रहेगा तो y बराबर रहेगा dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि साइन x सबसे पहले हमको लेना भी, यानी कि साइन x d, उसके बाद इसका जगह क्या है u का मान है x टू दी पावर 4 पर पावर dx प्लस, यानी सॉरी माइनस है, माइनस उसके बाद क्या लिया u का मान क्या है x टू दी पावर 4, dx का मान क्या है साइन x v का मान बटे dx पर पावर v स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर x। यानी कि हम सबसे पहले लिख देते हैं साइन x का स्क्वायर, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि साइन x यानी कि इसको तोड़ेंगे तो बनता है ये साइन स्क्वायर x। तो बनाएंगे तो कैसे होगा, साइन x का साइन x रह जाएगा x टू दी पावर 4। x टू दी पावर 4 कैसे बनेगा, तो ये फॉर्मूला पर बनेगा x टू दी पावर n। तो सबसे पहले हमको तोड़ लेना मने मन 4 इंटू एक्स पर पावर 3 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि n का मान क्या है 4, 4 ले लिए, उसमें x का मान है x n माइनस 1, यानी कि 4 में 1 घटा दें तो क्या हो जाएगा 4x3, टोटल हो जाता है 4x3 माइनस x पर पावर 4 का 4। साइन x का क्या है डिफरेंशिएशन माइनस, यानी कि cos x है, बट्टा क्या आ जाएगा
साइन स्क्वायर एक्स। यानी फाइनली मेरा जो आंसर बचता है ये बचता है। यानी कि ये चीज, यानी कि इस तरह का जहां भी क्वेश्चन आपको मिले x⁴ बटे साइन एक्स जहां भी मिले, तो सबसे पहले आपको u मान लेना, दूसरा v मान लेना है। उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है इस फॉर्मूला पर बैठा के, आपका आसानी से बनेगा। लास्ट में चलते हैं, मेरा चौथा जो है डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। सबसे पहले हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। यानी कि स्टार्ट करेंगे हम। अभी तक जो था मेरा ये सिर्फ यानी कि क्या इंट्रोडक्शन है, यानी कि स्टार्टिंग जो मेरा लास्ट जो बचा है डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, वही हमको पढ़ना है। स्टार्टिंग मेरा वहीं से होगा, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल से ही। तो चलते हैं चौथा नंबर, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, यानी कि चेन का मतलब क्या होता है, कड़ी की तरह जुड़ा जो होता है। रहे साइन एक्स प्लस 4x प्लस कॉस एक्स डॉट डॉट चलते रहे, यानी कि कुछ भी रहेगा, तो उसी को कहते हैं हम चेन रूल। यानी कि चेन का मतलब क्या होता है, कड़ी की तरह जुड़ा होना, उसी चीज को कहता है चेन की तरह, यानी कि जुड़ा होता है। तो सबसे पहले लास्ट का जो मेरा बचा है डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, इसमें जो हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसका अगला क्लास से मेरा जो रहेगा, यानी कि यही से हम स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल से ही पढ़ाई मेरा स्टार्ट होगा। तो चलते हैं डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल क्या कहता है। तो y बराबर हम क्वेश्चन मान लेते हैं साइन 4x। क्वेश्चन मेरा रहेगा साइन 4x, यानी कि सबसे इजी है ये, स्टार्टिंग करेंगे हम यहीं से। तो सबसे पहले होगा dy बट्टे dx बराबर क्या हो जाएगा, d इंटू साइन 4x बटे 4x इंटू d 4x बटा dx। कैसे हुआ बताने, सबसे पहले हमको यानी कि अंत में हमको x का टर्म आना चाहिए। डिफरेंशिएशन करते करते अंत में हमको x का टर्म आना चाहिए। तो सबसे पहले इस चीज को हमको देखना है। इसका डिफरेंशिएशन किए तो क्या हुआ, साइन, इसको थीटा मान लें आप, साइन x मान लें, यानी कि थीटा मान लें। तो साइन थीटा का पढ़े हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। सबसे पहले कॉस 4x ले लें, उसके बाद जो इसका बचता है ये थीटा, यानी कि हमको इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। अगर आप सोचते होंगे कि 4x है, इसको हम u भी तो मान के बना सकते हैं, तो आप बनाइए u भी मान के बनाइए भी, ये भी 4x यानी कि 4 ही आएगा। इसका डिफरेंशिएशन अब u भी यानी कि मान कर भी बनाइएगा तो इसका मान 4 ही आएगा। तो चलते हैं, यानी कि सबसे पहले इस चीज का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, साइन 4x का हो जाएगा cos 4x। उसका 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 4, क्योंकि 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 होगा। 3x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा 3, यानी कि अगला क्लास में यानी कि आगे बताएंगे ये चीज हम। तो आपको ध्यान में रखना है 4x का डिफरेंशिएशन 4। तो dy बट्टे dx बराबर, इसको सजा के लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 4 cos 4x। ये चीज यानी कि सबसे इजी ये है, स्टार्टिंग हम इसी से करेंगे, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल से ही। यानी कि आज का जो मेरा था यानी कि इंट्रोडक्शन था, लिस्ट ऑफ फार्मूला था, यानी कि फिर मिलेंगे अगले क्लास में, यानी कि डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगला क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।